हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब ये फार्माकोलॉजी के और एक नया लेक्चर है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जो ड्रग है। फार्मा मतलब क्या है, रिलेटेड टू ड्रग स्टडी, ड्रग का स्टडी। तो ड्रग्स हमारे बॉडी में मतलब उसके साथ हमारा बॉडी क्या कैसे ट्रीट करता है, उसी कॉन्सेप्ट को ही बोला जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। देखो इसमें दो वर्ड है फार्माकोकाइनेटिक्स में, एक तो है फार्माकॉन, दूसरा है काइनेसिस। फार्माकॉन का मतलब है ड्रग और काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट। मतलब हमारे बॉडी में मतलब मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में एक ड्रग कैसे कैसे कहाँ कहाँ मूव करता है, मतलब हमारा बॉडी उसके साथ क्या क्या करता है, वो है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके रिलेटेड और एक टॉपिक है, रिलेटेड मतलब कि इसके साथ ही पढ़ा जाता है, जो वो होता है फार्माकोडायनामिक्स। किसी और वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनामिक्स क्या है, ये क्या है। यहाँ पे भी मतलब फार्मा मतलब ये रिलेटेड टू ड्रग्स, और डायनामिक्स मतलब क्या चेंजेस आता है। डायनामिक्स मतलब वो डायनामोस नाम के एक वर्ड से आते हैं, उसका नाम मतलब होता है चेंज। तो ड्रग इंड्यूस्ड जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। मतलब ड्रग हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट मतलब चेंज लाता है, वो है फार्माकोडायनामिक्स। और हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है उसे हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, यहाँ के टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स इस वीडियो में। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। यहाँ पे एक ओवरव्यू, एक जनरल ओवरव्यू है। एक एक पार्ट डिटेल्स में बाद में किसी और वीडियोस में देखेंगे। तो देखो, सपोज कोई ड्रग को अगर हम ओरल रूट में लेते हैं तो उसके साथ क्या होता है, बस उसे ही देखना है। यहाँ पे देखो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखे थे कि वहाँ पे बहुत सारे रूट होता है। मेनली दो रूट होता है, लोकल और सिस्टमिक। लेकिन यहाँ पे बात करना है हमारा ओरल रूट, मतलब ये क्या है, सिस्टमिक रूट होता है। ओरल रूट होता है एक सिस्टमिक रूट। ओरल रूट के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हमारा ओरल रूट फॉर्म में ही रहता है। मतलब ओरल मतलब टैबलेट्स के फॉर्म में, वही तो हम लेते हैं ना। मैक्सिमम ऑफ द ड्रग्स हम टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए हम ओरल रूट के फार्माकोकाइनेटिक्स जानेंगे क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। तो ओरल रूट में देखो क्या होता है, ये आएगा इंटेस्टिन में। इंटेस्टिन अगर हम ओरली लेते हैं वो आएगा इंटेस्टिन में, वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा इंटेस्टिन से, हमारा सारे के सारे सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आते हैं। तो वहाँ से एब्जॉर्ब हो करके कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा लीवर में। लीवर में आएगा, ठीक है। लीवर में आने के बाद क्या होता है, इसका एक मेटाबॉलिज्म होता है। लीवर मतलब मेटाबॉलिज्म, उसमें वो बहुत सारा एंजाइम्स रहता है, मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स। मतलब वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म हमारा लीवर में ही होता है। ड्रग का भी वहाँ पे ही होगा मेटाबॉलिज्म। अब कौन से टाइप का मेटाबॉलिज्म आता है, देखो एब्जॉर्प्शन के जस्ट इमीडिएट बाद इसे हम बोलते हैं फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि सबसे पहले हो रहा है। और इस टर्म को ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंस है, बाद में जानेंगे हम जब बायो अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लो यहाँ पे 100 मिलीग्राम ड्रग्स हमने लिए थे, वहाँ से एब्जॉर्ब तो 100% होने के चांसेस बहुत कम है। मान लेते हैं 90 mg एब्जॉर्ब हुआ और 10 mg एक्सक्रीट होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, 100% एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया। ठीक है, 90 mg आया लीवर में, उनमें से मान लेते हैं लीवर में ये जो मेटाबॉलिज्म हुआ वो 20 mg हो गया। ठीक है, 20 mg होने के बाद कितना रहता है, 70 mg रहता है। 70 mg का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ क्योंकि लीवर में एकदम पहला इंप्रेशन मतलब एकदम फास्ट एक्सपोजर में ही सब मेटाबोलाइज नहीं होगा, धीरे धीरे मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, तो 70 mg मान लेते हैं। अभी भी जो अनचेंज्ड फॉर्म में है, इसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं हुआ और एक्सक्रीट भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब सब कुछ होने के बाद 70 mg अभी भी है ड्रग्स। अब ये आएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड में हमारा जो सिस्टमिक रूट है, वेनस रूट, वहाँ पे आ जाएगा। तो देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये 70 mg आने के बाद इसके क्या होता है, देखो सबसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले होगा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है वो ड्रग जो ब्लड वेसल में है, ये ब्लड वेसल में मान लेते हैं ड्रग, ये ब्लड वेसल में, यहाँ पे बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में है। अब यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज़ है, मान लेते हैं ये एडिपोस टिश्यू है, यहाँ पे स्केलेटल मसल है। ठीक है,
बहुत सारा टाइप के टिश्यूज़ है, ब्लड वेसल जिसको परफ्यूज़ करेगा, सप्लाई करेगा, उसके बाजू में बहुत सारे टिश्यूज़ है। कुछ का क्या करता है ये ड्रग, यहाँ से ये टिश्यूज़ में जाके मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है, किसी और टिश्यूज़ में जा करके ब्लड वेसल मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन से बाहर जा करके वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कुछ ड्रग जो बाकी रह जाएगा वो क्या करेगा, देखो रेस्ट ऑफ द ड्रग जो बाकी रह जाएगा वो टारगेट के साथ बाइंड होगा। क्योंकि ड्रग डिज़ाइन क्यों होता है, एक कोई स्पेसिफिक टारगेट के लिए डिज़ाइन होता है, वहाँ पे जा कर के अटैच होगा। कोई ड्रग एक लिगैंड है, टारगेट होता है उसका, वहाँ पे जा कर के अटैच होने के बाद ही वो ड्रग का इफेक्ट आता है। तो देखो कोई एक ड्रग हम ले रहे हैं, मान लेते हैं हम क्या ले रहे हैं, पेंटोप्राजोल, पेन 40, ठीक है, ये हम एसिडिटी के लिए हम लेते हैं। तो पेन 40 ले रहे हैं, उसका जो एंटासिड इफेक्ट दिखाने के लिए देखो इतना सारा रूट्स फॉलो करना पड़ता है। इतना सारा रूट फॉलो करने के बाद उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि वो जब तक टारगेट में अटैच नहीं हो रहा है तब तक उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इतने देखो इफेक्ट होने के बाद देखो अब क्या होता है। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं टारगेट में 50 मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, 50 mg बाइंड हुआ। अब ये अनलिमिटेड टाइम के लिए बाइंड नहीं रहेगा, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बाइंडिंग रिवर्सिबल होता है। उसके बाद क्या होगा, बाइंड होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये रिवर्सिबल है, इस वजह से फिर से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के बाद देखो क्या होगा, फिर से ये लीवर के थ्रू पास होगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन का ब्लड लीवर के थ्रू भी पास होगा। जब लीवर के थ्रू पास होगा उसके बाद देखो, उसके बाद मेन मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं, फिर से वो जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हम बोलते हैं देखो मेटाबॉलिज्म, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा। उसके बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होगा, वो ड्रग ब्रोकन डाउन होगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ब्रोकन डाउन होने की वजह से क्या होगा, वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होगा। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से क्या फ़ायदा होगा, ये किडनी के थ्रू जब पास करेगा तो वो फिल्टर होकर के एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। ये हो रहा है लीवर में मेटाबॉलिज्म होने के बाद। ठीक है, अब कुछ ड्रग के लिए ऐसा टर्म यूज़ किया जाता है जो होता है ये यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब ये ड्रग कुछ आता है ना, यहाँ पे टारगेट में बाइंड होने के बाद जब फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ रहा है, उसका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि सर्कुलेशन के अंदर रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सब ड्रग के लिए ऐसा नहीं होता है, कुछ ड्रग के लिए होता है, और उसे हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं हम उसे। और ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेनन कुछ सर्टेन ड्रग्स के लिए होता है जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। तो ठीक है, वो ड्रग क्या, और एक होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है पूरा एक ओवरव्यू एक ड्रग के साथ क्या क्या होता है हमारे बॉडी में। तो देखो ये ड्रग का जो मूवमेंट कहाँ हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है एब्जॉर्प्शन के टाइम पे, दूसरा हो रहा है कहाँ पे, देखो दूसरा हो रहा था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, मतलब और एक था ये मेटाबॉलिज्म, तो बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद उसके बाद ये क्या मेटाबॉलिज्म हुआ। ये तीसरा इफेक्ट, तीसरा मतलब चेंज है हमारा ड्रग का, वो मूवमेंट होता था। एक तो मेटाबॉलिज्म में और मतलब मेटाबॉलिज्म और एक पार्ट है, और लास्ट में हो रहा था इसका एक्सक्रीशन। तो ये जो 4 पैरामीटर है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये 4 है हमारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो ये है पूरा एक जनरल ओवरव्यू एक ड्रग का, कैसे हमारा उसका मूवमेंट होता है बॉडी में, मतलब हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करता है एक ड्रग के साथ, वो है ये। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।